व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर क्या है? तो काफ़ी लोग को ये नहीं पता होता कि प्रोसेसर क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसके अंदर जो कोर्स होते हैं, ये कोर्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मुझे ही पहले नहीं पता होता था कि एक्चुअली ये कोर्स क्या होते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे-धीरे पता लगने लग गया। तो शायद काफ़ी लोग के अंदर ऐसा डाउट होता होगा कि प्रोसेसर क्या है, इसके जो कोर्स हैं क्या होते हैं और हार्ट क्या होता है। तो देखो, आपने सुना तो होगा लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली इसका काम क्या होता है। और अगर आपको पता होगा कि इसका काम क्या होता है तो शायद आपको डिटेल में ना पता हो कि एक्चुअली ये क्या यूज़ का होता है। तो इस वीडियो में आप बने रहना, आपको आखिरी तक पता लगने वाला है कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, कोर्स क्या होते हैं, गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोसेसर, व्हाट इज़ चिप। प्रोसेसर को हम चिप भी कह सकते हैं। तो अगर बात करें तो प्रोसेसर जो होता है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी टेक्निकल गैजेट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट, फ़ोन जो भी होता है ये बेकार है, क्योंकि ये जब तक प्रोसेसर एक फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर नहीं होता तब तक वो कंप्यूटर या फ़ोन, लैपटॉप अपने तरीके से काम नहीं कर सकता। क्योंकि हम एक तरीके से इस चीज़ को, प्रोसेसर को कंप्यूटर या लैपटॉप, फ़ोन का एक माइंड मानते हैं, एक ब्रेन मानते हैं, जहाँ से ये चीज़ों को प्रोसेस करता है। जैसे कि इसके नाम में ही है प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करना। अगर हम किसी भी चीज़ को, हमारे द्वारा कोई भी कमांड दिया जाता है तो उसको प्रोसेसर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें वहाँ से आउटपुट निकाल के हमें देता है। तो प्रोसेसर का बेसिकली यही काम होता है कि हमें कोई भी चीज़ बाहर से कोई भी चीज़ दी गई है तो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें वो रिज़ल्ट दिखाता है। अगर इसके बारे में और सिंपल सी बात करें तो ये एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को हम प्रोसेसर कह सकते हैं, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करता है कि हमारे द्वारा कौन सा इसको कमांड दिया गया है, उसके बाद में ये हमको रिज़ल्ट देता है। तो शायद अभी आपको पता लग गया होगा कि प्रोसेसर का मेन काम क्या होता है। एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन, और हमको वो एक आउटपुट निकाल कर देता है। ठीक है, मान के चलो जैसे कि हमने कंप्यूटर को, जैसे कि हमने कीबोर्ड के ऊपर ए टाइप किया तो हमने उसको एक कमांड दिया। अब जो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहा है तो प्रोसेसर क्या करता है, वो जो हमने टाइप किया, जैसे कि मैंने कीबोर्ड के ऊपर ए प्रेस किया है तो ए को वो पहले प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो हमें एक रिज़ल्ट निकाल के स्क्रीन के ऊपर देगा कि आपने ये प्रोसेस किया है, आपने ये कमांड दी है, और उसका एक रिज़ल्ट निकल के आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोर। अब कोर क्या होता है? कोर एक प्रोसेसर के अंदर का पार्ट होता है। सारे कोर को मिला के एक प्रोसेसर बनता है। तो कोर हमारे जो होते हैं पूरे 5 तरीके से होते हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर लगे होते हैं। अगर बात करें कोर के काम की कि कोर का काम क्या होता है, तो कोर एक प्रोसेसर के अंदर की पावर को बताता है कि एक जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर कितना पावर है, कितनी तेज़ी से चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम बात करें जो कोर होते हैं, इसमें कोर के 5 तरीके होते हैं। पहला होता है सिंगल कोर, जो कि हैवी काम के लिए नहीं बना होता, ये छोटे मोटे प्रोसेसिंग के लिए बना होता है। जैसे कि हमें अपने फ़ोन के अंदर कॉल करना है या कोई भी विंडो ओपन करना है या कोई भी चीज़ ओपन करनी है, तो छोटे मोटे बेसिक काम के लिए हम सिंगल कोर को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको आज तो शायद कोई नहीं लेता, पर कोई कोई जगह पे यूज़ होता है। अब उसके बाद में आते हैं डबल कोर। डबल कोर मतलब 2 कोर, क्वाड कोर 4 कोर, इसके बाद में हेक्सा कोर मतलब 6 कोर, ऑक्टा कोर मतलब 10 कोर। अंदर प्रोसेसर तो एक होता है आउटर पार्ट, प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे चीज़ें लगी होती हैं जिसको हम कहते हैं कोर। अब इस जितने तरीके से जितने भाग में डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं कोर। अब कोर के भी एक पावर होती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। तो जैसे कि हमारे प्रोसेसर की कुछ पावर होती है, ठीक है, उसी तरह कोर की भी पावर होती है। कोर को हम इस तरीके से समझते हैं कि कोर के अंदर कितनी पावर होगी, उसके मापने के तरीके को कहते हैं गीगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम पूछते हैं कितने गीगाहर्ट्ज़ का है। तो जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रोसेसिंग करने की पावर होगी। अगर एग्जांपल के लिए हम माने तो जिस तरीके से मेमोरी को हम केबी, एमबी और जीबीज़ में देखते हैं कि इसके अंदर कितना स्पेस है, और पानी को मापते हैं कि कितने लीटर का है, और जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हमें डिस्टेंस नापना होता है तो हम किलोमीटर की यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कोर्स की पावर को मापना है तो हम गीगाहर्ट्ज़ की मदद से हम मापते हैं कि उस चीज़ के अंदर कितनी प्रोसेसिंग करने की पावर है। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर बनाने वाली कुछ फेमस कंपनियां। तो सबसे नंबर 1 पे टॉप लेवल पे आती है इंटेल, उसके बाद में आता है AMD, तीसरे नंबर पे आता है एनवीडिया, चौथे नंबर पे आता है क्वालकॉम, 5वें नंबर पे आता है IBM, 6वें नंबर पे आता है सैमसंग, 7वें नंबर पे आता है मोटोरोला, 8वें नंबर पे आता है HP।
तो ये कुछ कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ही फेमस और लेटेस्ट प्रोसेसर बनाती हैं। अगर इसमें से बात करें, इन 8 कंपनियों में से टॉप लेवल की हैं और सबसे ज़्यादा प्रोसेसर बेचने वाली कंपनी सबसे नंबर 1 पे आती है इंटेल। प्रोसेसर को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं और इनकी डिमांड बहुत मार्केट के अंदर आज के टाइम पर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो प्रोसेसर क्या होता है, इनके कोर्स क्या होते हैं और गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं, इनकी कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको वाक़ई में कुछ नया जानने के लिए मिला, इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं कि मोबाइल प्रोसेसर क्या होते हैं और उनका किस तरीके से हम मोबाइल प्रोसेसर को पहचानते हैं कि कौन सा ज़्यादा पावर का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।